गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईसीएससी क्लास 10 का क्वेश्चन है एक। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो, अलग अलग डिफरेंट कैलकुलेशन यहाँ पे हमको करना होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के करेंगे। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹16,000 फ्रॉम होलसेलर। The dealer sells the article to a consumer at 15% profit. If the sales are intrastate and the rate of GST is 18%, find input CGST, input SGST by the dealer, output CGST, output SGST collected by the dealer, the net CGST and SGST paid by the dealer, and the total amount paid by the consumer. तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है उसमें अच्छी तरह से हमको ये देखना पड़ता है कि जो भी एसजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, कुछ भी हो, वो किसके नाम के रेस्पेक्ट में दिया गया है। यहाँ पे देखो जो भी है डीलर के रेस्पेक्ट में है, पेड बाय डीलर, मतलब डीलर ने कितना पे किया है। सेकंड क्वेश्चन है कलेक्टेड बाय द डीलर, मतलब डीलर ने कितना कलेक्ट किया है। और यहाँ पे भी नेक्स्ट वाला थर्ड वाला क्वेश्चन में भी डीलर के बारे में ही पूछा है, डीलर ने कितना पेमेंट किया है। और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है केयरफुल ये देखो, ये कंज्यूमर का पूछा है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे क्वेश्चन अलग अलग है, तो उस हिसाब से हम पहले डायग्रामिकली समझेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से ये काम होता है। तो यहाँ पे मेन मेन पॉइंट क्या है वो पहले मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है। एक है डीलर जिसने होलसेलर से एक प्रोडक्ट खरीदा है और बेच दिया है एक कंज्यूमर को। 3 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट बात ये है, नेक्स्ट ये है कि एक इंट्रा स्टेट सेलिंग है। इंट्रा स्टेट मतलब होता है विद इन स्टेट। अब जब विद इन स्टेट के बारे में हम बात करेंगे तब हमको मिलेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, कोई आईजीएसटी नहीं है यहाँ पे। जीएसटी का रेट है 18%। अब यहाँ पे देखो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बाय द डीलर, ठीक है। सेकंड पार्ट है आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर, ठीक है। पहले पेड था, अब यहाँ पे कलेक्टेड है। और नेट सीजीएसटी नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर और टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। मेन मेन जो पॉइंट है उसको मैंने पहले हाईलाइट किया है जहां पे गलती हो सकता है सबसे ज्यादा। अब चलो सॉल्यूशन में चलते हैं। जो एक डीलर है उसने होलसेलर से एक आर्टिकल खरीदा है 6,000 रुपीज में और उसने इसको एक कंज्यूमर को बेचा है 15% प्रॉफिट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि डीलर ने कितना इनपुट जीएसटी पे किया है। इनपुट जीएसटी का क्या मतलब होता है, डीलर का पूछा है ना, तो हम डीलर के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे। डीलर ने होलसेलर से खरीदा था तो होलसेलर को वो जो टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा, उसको हम इनपुट जीएसटी बोलेंगे। अब ये 2 पार्ट में जाएगा, एक एसजीएसटी हाफ और सीजीएसटी हाफ। सीजीएसटी में और एसजीएसटी में हाफ हाफ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नंबर 1 का। अच्छा, यहाँ पे हम पहले निकाल सकते हैं टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी पेड ये लिखना जरूरी है क्योंकि मेंशन किया हुआ है ना, 3 डिफरेंट लोग है, कौन सा अकाउंट पे कर रहा है इसके लिए लिखना जरूरी है। टोटल जीएसटी पेड बाय द डीलर। तो डीलर ने कितने में खरीदा था प्रोडक्ट को, 6,000 रुपए में, और उसमें उसने जीएसटी डाला है 18%, ठीक है। इसको हम काट देते हैं पहले, 1080 ये टोटल जीएसटी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनपुट जीएसटी जो है, मतलब वही वाला जो डीलर ने पे किया है वही तो हमारा इनपुट जीएसटी है ना। इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट जीएसटी। सॉरी ये गलत हो गया, इनपुट जीएसटी। अब इसमें 50% जाएगा क्या सेंट्रल को और 50% जाएगा हमारे स्टेट को, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर, ये कितना होगा इसका हाफ, तो इसका हाफ होगा 540 रुपीज। वही इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर, ये टी हो गया, इसको ठीक कर लेना, ये भी होगा 540, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में पूछा है आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द
डीलर। कलेक्ट करना मतलब जिससे सेल किया है उसी से कलेक्ट करेगा। तो डीलर ने क्या किया है, कंज्यूमर को सेल किया है इसको, तो कंज्यूमर डीलर को जो पे करेगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट जीएसटी। कंज्यूमर जो पे कर रहा है डीलर को। अब कंज्यूमर कितना पेमेंट करेगा वो डिपेंड कर रहा है कंज्यूमर ने कितने पैसे से इसका प्रोडक्ट को खरीदा है। तो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो जो 6,000 रुपीज था, डीलर ने जिसको होलसेलर से खरीदा था 6,000 में, वो तो लेगा ही, और उसके साथ 15% प्रॉफिट किया है जिससे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो यहाँ पे हमको पहले निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर। डीलर ने कितने पैसे में प्रोडक्ट को सेल किया है, ठीक है। तो वो क्या होगा 6,000, और उसके साथ 6,000 के ऊपर 15% प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो जाता है 6,900। तो कस्टमर ने जिस प्रोडक्ट को खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस बना 6,900। बात सेम ही है, डीलर जिस प्रोडक्ट को जिस दाम से सेल करेगा, डीलर का जो सेल्स प्राइस होगा, ठीक है, वही क्या होगा जो कंज्यूमर है उसका कॉस्ट प्राइस होगा। बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने क्या अभी देखा कि कंज्यूमर ने जब इस प्रोडक्ट को 6,900 रुपीज में खरीदा है तब उसने एक 18% का जीएसटी डीलर को दिया है। तो वही हमारा आउटपुट जीएसटी होगा जिसका 50-50 हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे अभी, आउटपुट जीएसटी इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे मैंने टोटल जीएसटी कैलकुलेट करके 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, उसी तरह यहाँ पे हम दूसरे प्रोसेस में कर लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस में कर सकते हो, 6,900 रुपीज के ऊपर 18% करके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या फिर 6,900 के ऊपर हम यहाँ पे आउटपुट इसको सीजीएसटी कर देते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना होगा, इसके ऊपर 18% था ना जीएसटी टोटल, इसका हाफ होगा, क्योंकि टोटल जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी तो 9% बन जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9% कैलकुलेट करेंगे। तो ये 0 0 कैंसिल होता है, 6 to 1। फिर हम लिखेंगे आउटपुट एस टी, वो भी सेम होगा, इसका कैलकुलेशन कर भी सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। 621 ये हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन में चलते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 3 में। उसमें टोटल नेट सीजीएसटी नेट एसजीएसटी पूछा है, टोटल कितना हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो टोटल यहाँ पे नेट पूछा है, क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके का है, बट यहाँ पे लायबिलिटी मेनली कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी अभी भी डीलर को पे करना होगा, अभी भी कितना डीलर पे करेगा, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे नेट, अलग अलग पूछा है ना तो अलग अलग ही निकला होगा। सीजीएसटी तो उसने कस्टमर से कितना लिया है, यहाँ पे कंज्यूमर से सीजीएसटी लिया है 621, जिसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। और कितना पे करके आया है होलसेलर को 540, ठीक है। तो फिर टोटल यहाँ पे रह गया कितना 81, ठीक है। ये उसका टैक्स लायबिलिटी बना सेंट्रल के लिए। उसी तरह से उसका नेट एसजीएसटी कितना होगा, सेम उसी तरह से उसका नेट ये भी होगा 81, वही सेम कैलकुलेशन है ये वाला 81, ठीक है। ये अभी भी देखो 2 बार लिखा है यहाँ पे, पहले इनपुट पूछा था, यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ रुको, पहले पूछा था इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पहले एक बार, सेकंड दूसरी बार एक बार और पूछा है पेड बाय द डीलर। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे उसने कितना पेमेंट किया है उसके लिए, दूसरी बार यहाँ से कलेक्ट करने के बाद उसको एक्स्ट्रा कितना और ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने पेमेंट किया था 540 और यहाँ पे उसने कलेक्ट कर लिया है 621। तो जो 81 रुपीज उसने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है कस्टमर से, वही उसको गवर्नमेंट को जाके पे कर देना है, सेंट्रल को और स्टेट को, वही यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहीं पे कर देती हूँ साइड में, अभी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कर देती हूँ साइड में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो टोटल
अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, ये कितना होगा टोटल, उसने सेल्स मतलब कॉस्ट प्राइस था उसका इतना, और उसके साथ उसने टैक्स पेमेंट किया है, देखो दो अलग अलग मैंने कैलकुलेट किया है, एक बार ही किया है, ये दोनों 621 करके 2 टाइम्स, एक सेंट्रल के और एक स्टेट का। ठीक है, इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 8142, 8142। ठीक है, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक बहुत ही सोच समझ के करने वाला एक क्वेश्चन, मैंने डायग्रामिकली आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बाद भी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझको लिखिए।